आज की एक और ऐसी खबर जो काफी सुर्खियों में रही। इस खबर के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन आज ओपी चौटाला, जिनको उम्मीद थी कि सजा कम से कम मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन वजह क्या रही, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ सवाल यह कि किस आधार पर सजा मिली ओपी चौटाला को। दूसरा सवाल यह कि ओपी चौटाला के पास क्या कोई कानूनी विकल्प है, क्या सजा के खिलाफ जा भी सकते हैं, अगर हां तो कहां। क्या था आय से अधिक संपत्ति का मामला, यह भी जानने को आपको मिलेगा खबर पर पकड़ में। और साथ ही ओपी चौटाला को लेकर किसने क्या कहा है, आप जानना चाहते होंगे तो खबर पर पकड़ में यह भी जानने को आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कुछ जानकारियां देते हैं इस मामले को लेकर तस्वीरों के साथ। आप जब ओपी चौटाला कोर्ट में पहुंचे अपने वकील के साथ, तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि 4 साल की सजा उनको मिल जाएगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराए गए थे ओपी चौटाला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला अब तिहाड़ जेल में ही पहुंच गए हैं, जहां से वो 10 साल की सजा काट कर पिछले साल ही लौटे थे। हालांकि उनकी सजा उस दौरान कम भी हो गई थी, कुछ नियमों को दरकिनार कर लेते हुए। और दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओपी चौटाला को 4 साल की सजा सुना दी थी। इसके अलावा 50 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया और 4 संपत्तियां सीज करने के आदेश भी कोर्ट ने दिए थे। सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद अब चौटाला को कोर्ट परिसर से ही हिरासत में ले लिया गया था और यहां से उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा, जो कि भेज दिया गया है। और वो जेबीटी भर्ती घोटाले की सजा पहले ही काट चुके थे तिहाड़ जेल में ही, वहीं अब उनको वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो अब हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे ये पूरा मामला क्या है, गहराई से बताएंगे आपको। तो जान लीजिए गहराई से मामले को। सीबीआई ने साल 2010 की बात है, चार्जशीट दायर कर दी थी इस मामले को लेकर। कांग्रेसी नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने यह मामला कब दर्ज किया, सवाल का जवाब है 2005 में। सीबीआई ने 2005 में मामला दर्ज कर दिया था। सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया था, चार्जशीट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ओपी चौटाला की आय उनकी 3.22 करोड़ रुपए की आय से 189% ज्यादा थी। 1993 से 2006 के बीच आय से करीब 6 करोड़ रुपए ज्यादा संपत्ति जुटाई गई थी। यही ये मामला था, यहीं से शुरू हुआ और कहां जाकर खत्म हुआ यह आप बखूबी जान चुके हैं। लेकिन दुख तो होता है परिवार वालों को, और हुआ भी काफी। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अभय चौटाला की। अभय चौटाला जो कि आप जानते हैं ओपी चौटाला के बेटे हैं। अभय चौटाला इनेलो पार्टी को थाम रहे हैं, लेकिन उम्मीद थी कि पिताजी यानी ओपी चौटाला जब उनके साथ जुड़ेंगे मजबूती और ज्यादा मिलेगी। लेकिन सजा पिता को मिली, ओपी चौटाला को मिली। ओपी चौटाला के बेटे अभय चौटाला जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा दुखी भी होंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब हम कानूनी विकल्प को तलाशेंगे, वकीलों के साथ मंत्रणा करेंगे, सजा के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। ओपी चौटाला को अभय चौटाला ने हिम्मत वाला शख्स बताया है, आप खुद ही सुनिए। 2 दिनों में हम सारी लीगल प्रतिक्रिया इस पर लेकर के उसके बाद में हाई कोर्ट जा करके इसके लिए अपील करेंगे। जी सर, आपकी ओपी चौटाला जी से कोई बात हुई आखिरी, उन्होंने क्या अपनी तरफ से उन्होंने क्या बोला कि अब आगे क्या चाहते हैं? मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ जी, मैं भी कोर्ट में ही था। जी जी सर। चौटाला साहब बहुत ही हिम्मत और हौसले वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे। बहुत लंबा समय उन्होंने लोगों के लिए संघर्ष करते हुए जेल में बिताया अपना। हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमें बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। आपने सुना ध्यान से अभय चौटाला को। उनसे पूछा गया कि आगे अब क्या करने वाले हैं, हाई कोर्ट जाने वाले हैं। हमने आपसे वायदा किया था कि कानूनी विकल्प क्या है, क्या विकल्प मौजूद है सजा से आगे बचने के लिए, जमानत के लिए, वो आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह भी जानना जरूरी हो जाता था कि आखिरकार सीबीआई ने अपना पक्ष अदालत में कैसे रखा कि ओपी चौटाला को सजा 4 साल की हो गई और जुर्माना लगाया गया, कई प्रॉपर्टी सीज हो गई। ओपी चौटाला को सजा का ऐलान हो चुका है। हमारे संवाददाता राजा पटेल जब सीबीआई के वकील से बातचीत कर रहे थे, तो वकील ने बातचीत करते हुए बहुत दिलचस्प जानकारियां भी साझा की है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बात बताई है कि क्या क्या दलीलें रखी गई थी, किस आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो चलिए आपको सबसे पहले वो बातचीत सुनवा देते हैं
हमारे संवाददाता राजा पटेल के साथ सीबीआई के वकील ने खास बातचीत की थी। सर, आज सुनवाई पूरी हो चुकी है, काफ़ी लंबा प्रोसेसिंग रहा। किस तरीके की सुनवाई सर अंदर रही? आज की सुनवाई सिर्फ सज़ा सुनाने की थी। 4 साल की सज़ा सुनाई गई है। 50 लाख रुपए फ़ाइन किया गया है। 50 लाख रुपए फ़ाइन में 5 लाख रुपए सीबीआई को मिलेंगे, 5 लाख सीबीआई को मिलेंगे और 50 लाख का अगर फ़ाइन वो नहीं देते तो 6 महीने की सज़ा और मिलेगी। तो उनकी जो प्रॉपर्टी है सर, 4 प्रॉपर्टी अलग अलग लोकेशन पर, उसको भी जब्त किया? 4 संपत्तियों को जब्त किया के ऑर्डर किए गए हैं। तो सर किस तरीके से देते हैं? अब यहीं से ओम प्रकाश चौटाला को कस्टडी में ले लिया गया है? जी, उनको कस्टडी में ले लिया गया है, यहीं से जेल भेज दिया जाएगा। 10 दिन का समय मांगा था उन्होंने मेडिकल ग्राउंड को लेकर, उसको लेकर वो 10 दिन का समय नामंजूर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सीबीआई वकील अजय गुप्ता, जिन्होंने बताया कि ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सज़ा हो चुकी है और यहीं से ओम प्रकाश चौटाला अब सीधा तिहाड़ जेल जाएंगे। कैमरामैन जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक। जैसे ही ओपी चौटाला को सजा सुनाई गई थी, उसके बाद हमने यानी कि खबरें अभी तक ने वकील से बातचीत की। हाईकोर्ट के वकील से हमने जानना चाहा कि अब आगे क्या होगा। आपके मन में भी सवाल होगा कि क्या जेल 4 साल की काटनी पड़ेगी, जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो कैसे मिलेगी, रास्ता क्या है कानूनी। आइए जान लेते हैं, बता देते हैं आपको। ये बहुत अहम जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल कानूनी विकल्प क्या है? 3 साल से ज्यादा सजा पर जेल जाना पड़ता है। ऐसा हुआ भी है, 4 साल की सजा मिली है। ओपी चौटाला के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प जाहिर तौर पर मौजूद है। हाईकोर्ट जा सकते हैं, सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं ओपी चौटाला। उनके जो वकील हैं वो तैयारी भी कर रहे होंगे। जमानत के लिए भी हाईकोर्ट में याचिका डाली जाएगी। एक्सेप्ट होती है, कितनी जल्दी होती है देखने वाली बात है। अब 3 साल से कम सजा पर ट्रायल कोर्ट जमानत दे सकता था, लेकिन 4 साल की सजा है। पॉइंट हम बता रहे हैं आपको। जमानत को लेकर हाईकोर्ट ही फैसला ले सकता है, इसलिए जमानत पहले लेनी होगी। अर्जेंट बेसिस पर हाईकोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं ओपी चौटाला के वकील अभय चौटाला, जैसे कि कह रहे थे। अब बात कहां जाती है? सोमवार या मंगलवार तक जाती है। बीच में शनिवार रविवार है, छुट्टी है। ऐसे में सोमवार या मंगलवार को याचिका डाली जाती है। एक्सेप्ट कितनी जल्दी होती है? अर्जेंट बेसिस पर डाली जाती है। क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम आपको तमाम अपडेट भी आपको बताएंगे, जरूर और जरूर बताएंगे आपको। लेकिन साथ ही जब ये सजा दी गई थी तो उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी थी। दरअसल इस मामले को लेकर क्या किसने कहा, यह भी हमने आपको बताने की बात कही थी। इस मामले को लेकर सबसे पहले हमने जानना चाहा कि नैना चौटाला क्या कहती हैं, जो कि जेजेपी के विधायक हैं। फिर हमने जाना चाहा कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह, जो कि भाई हैं ओपी चौटाला के, उनका क्या कहना था। और जेजेपी से ही जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला की प्रतिक्रिया क्या थी, यह भी हमने जाना चाहा। तो तीनों की प्रतिक्रिया एक साथ आप खुद सुन लीजिए। कोर्ट के फैसले का हर कोई आदमी सम्मान करता है। जो कोर्ट ने फैसला करा उसका हम कोई अलग नहीं हो सकते, पर कोर्ट के फैसले के बाद भी आदमी को एक रास्ता मिलता है, उसे ऑप्शन मिलता है। कोर्ट भी कहता है कि इतने टाइम में आप अपील कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अपील में जाना चाहिए और उनकी उम्र देख के, उनका जो शारीरिक उनका अपना बुनियादी ढांचा है उसको देख के और उन्हें 10 तरीके की बीमारियां देख के, हाई कोर्ट भी, कोई भी ह्यूमन बीइंग तो आप हम सब हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए हाई कोर्ट में बहुत मुझे उम्मीद है कि उन्हें मिलेगा। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से 11 साल बड़े हैं। मुझे स्वाभाविक है कि पीड़ा तो होगी, पर कोर्ट के फैसले लगे, उस कोर्ट के फैसले में ये चीज़ें नहीं आया करती। मैं तो यही कहूँगी कि वो उनकी सेहत और उनकी उम्र देखते हुए और उनको रियायत मिलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अब एज नहीं है चौटाला साहब की जेल जाने की, क्योंकि 87 ईयर्स के हो गए। वैसे भी वो मतलब डिपेंड है, हाँ, हैंडीकैप उससे कर लो या कुछ भी। तो ये सुबह से मैं तो यही माला फेर रही हूँ कि हे भगवान उनको सज़ा ना हो। इस सभी बात से, इस वाक़ये से, उनकी सजा से हम सब बहुत दुखी हैं, अत्यंत दुखी भी हैं। और उनके चाहने वालों की तरह इससे कहीं ना कहीं प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को और हमें स्वयं को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। मेरे दादा होने के नाते ही नहीं, हमारे आइडल होने के नाते, हमारे नेता होने के नाते, प्रदेश के सर्वमान्य नेता होने के नाते ये बड़ी दुख की घड़ी है आज का जो फैसला कोर्ट का है।
लेकिन चौटाला परिवार की मुश्किलें यहां पर रुकती नहीं है और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक और जानकारी हम इस खबर को लेकर जाते जाते आपको बताना चाहते हैं। दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामला सिर्फ ओपी चौटाला के खिलाफ नहीं चल रहा था, बल्कि अभय चौटाला और अजय चौटाला का भी यहां पर दाम आ सकता है। मुश्किलें उनकी काफी बढ़ी हुई पहले से ही हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुश्किलें इसलिए बढ़ जाएंगी क्योंकि 28 मई को अभय चौटाला पर भी सुनवाई होनी है। आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर 30 मई को अजय चौटाला पर भी सुनवाई होगी और ऐसे में क्या कुछ सुनवाई के दौरान आता है सामने, इस पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। क्योंकि एक तरफ जहां ओपी चौटाला के मामले में सजा का ऐलान हो चुका है, फैसला भी आ चुका है, तो ऐसे में अजय चौटाला अभय चौटाला को लेकर आने वाले वक्त में सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर भी सबकी निगाह टिकी होगी।